हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 व्रत करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में इसकी कुछ एक्सरसाइज करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 9.3 को करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ थ्योरम है, उसे क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरम है, प्रमेय है, उसका कहना है चाप द्वारा एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग यानी परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दो गुना होता है। ठीक है, या इसको हम दूसरी तरह समझे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। ठीक है, ये प्रमेय आएगी। मान लो थ्योरम इस तरह से लिखा हुआ होगा, कुछ नहीं दिया होगा, बाकी सब आपको अपनी तरफ से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। पहले देखो, जैसे हमारे पास एक ये वृत्त है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए और बी, दो बिंदु, और एक चाप हो गया हमारा ए बी, ये इसका केंद्र है। ठीक है, अब ये जो है, ये केंद्र से ये वाला कोण बना रहा है। ठीक है, ये जो चाप है हमारा ए बी, ये केंद्र ओ से एक कोण बना रहा है ए ओ बी, और परिधि पर ये कोई बिंदु है सी, मान लो ये कोई बिंदु है। तो यानी हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है, इस कोण का दुगना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लाइन लिखते हैं वो लिखते हैं ज्ञात है। क्या ज्ञात है? एक वृत्त जिसका केंद्र O है, चाप AB के साथ एक कोण AOB बनाता है। परिधि पर एक बिंदु C। ठीक है, इतना लिखा बस हमने। उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर है 2 गुणा कोण ACB। ठीक है, यानी ये वाला जो कोण है, इस कोण का दुगना है, वो सिद्ध करना है। उसके बाद रचना में क्या करते हैं? अगर कुछ भी आप एक्स्ट्रा काम करते हैं अपनी तरफ से, इसमें कुछ और छेड़ाखानी करते हैं, कुछ लाइन खींचते हैं, तो वो आपको रचना में दिखानी है। तो हमने क्या करा? हमने सी से ओ को मिलाती हुई एक रेखा खींच ली। सी से ओ को मिलाती हुई रेखा CO खींची। ठीक है, या COD मान लो, COD खींची, जो बिल्कुल नीचे तक है। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इसमें कई सारे कोण बन गए। मैं उनका नाम लिख देता हूं। ये कोण नंबर 1 हो गया, कोण नंबर 2 हो गया, कोण नंबर 3 हो गया, कोण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब ये भी नाम दे लो, चाहे ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब ये कोण के नाम क्यों लिखते हैं, ये भी समझ लो, इसके पीछे भी कहानी है। कोण के नाम इसलिए लिखते हैं, फिर मैं आपको केवल ये बात कहूंगा, कोण 4। ठीक है, कोण 4 समझना आसान होगा। अगर मैं कहता हूं DOB, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं उपपत्ति पे।
मेन जो इससे पहले मैंने बताया था, जो मेन काम होता है वो उत्पत्ति में होता है आपका, जो भी आप करेंगे उत्पत्ति में करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप समझें जरा, ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास, छोटी क्लास में हमने पढ़ रखा, इसे मैंने आगे तक बढ़ा दिया, तो ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण, इसे कहते हैं बहिष्कोण। क्या कहते हैं? बहिष्कोण, यानी बाहर वाला कोण। और इस कोण में खास बात होती है, ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है। ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये इन दोनों के योग के बराबर, यानी उससे अलग। देखो जैसे मान लो ये 3 मान लिया, ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, तो कोण 3 जो है वो कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। यहां देखो इस वाले में कोण 4 जो है वो 2 और 6 के योग के बराबर होगा, वैसे ही चित्र बन रहा है। तो कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 6। क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे, बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अन्य अंत्य कोण, अन्य का मतलब है उसे छोड़कर, किसे? इसे छोड़ देंगे, इस वाले को छोड़ देंगे। बहिष्कोण अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये कारण लिख दिया हमने। चलो क्लियर हो गया, यानी कि कोण 4 जो है कोण 2 और कोण 6 के बराबर हो गया। लेकिन अब यहां देखो, ये OC और OB, OC बराबर OB है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। भाई एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त है हमारे पास। जैसे ये हो गया, इस चित्र को मैं अलग से दिखा देता हूं। ये आकृति ऐसे बनी हुई है, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया? वृत्त की त्रिज्या। ये भी क्या हो गई? वृत्त की त्रिज्या। और अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सामने के जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस चीज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर OC बराबर OB है, OC बराबर OB है, तो इनके सामने वाला कोण यानी कोण 2 बराबर कोण 6 के। ठीक है, इसका रीजन भी लिखेंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कोण 2 बराबर कोण 6 के। तो मैं क्या लिखूंगा? कोण 4 को लिखूंगा कोण 2 प्लस कोण 2, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो कोण 4 बराबर 2 गुणा कोण 2 के। समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 इनका हम नाम लिख देते हैं। ठीक है, कोण 4, अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना। देखो कोण 4 का नाम क्या है? कोण 4 का नाम है BOD। तो यानी लिखूंगा कोण BOD बराबर है 2 गुणा कोण 2। कोण 2 का नाम क्या है? BCO। कोण BCO, समीकरण नंबर 1 यहां छोड़ दिया हमने से। ठीक है, अब यही काम आप इधर करेंगे दूसरे वाले हिस्से में। कोण 3 बराबर है 1 और 5 के। पुनः कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 5। रीजन वही है, बहिष्कोण अंत्य विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। और इसमें भी है OA बराबर OC, OA बराबर OC, और OA बराबर OC क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका मतलब है कोण 1 बराबर कोण 5 के। तो इसका मतलब ये हुआ कोण 3 बराबर, इसे भी मैं कोण 1 जमा कोण 1 लिख दूंगा। कोण 3 बराबर 2 गुणा कोण 1। अब इनका नाम लिख दो। कोण 3 का हो गया AOD,
कोण एक का क्या हो गया, ACO, समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं। देखो, ये जो चार कोण है, ये बहिष्कोण है, ये अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 6, ये लिख दिया मैंने। अब क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, कोण 2 बराबर कोण 6 के, तो मैंने यहाँ 6 की जगह 2 लिख दिया। कोण 2 प्लस कोण 2, 2 कोण 2 हो गया। ठीक है, इनके नाम रख दिए, ऐसे ही नीचे वाला कर दिया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इनको जोड़ दो। BOD और AOD इनको जोड़ दो। BOD प्लस कोण AOD बराबर 2 कोण, यहां हो जाएगा आपका BCO प्लस कोण ACO। अब देखो, AOD और BOD अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा कोण AOB, और ACO और BCO को जोड़ देंगे तो कोण ACB हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर? पर में क्या थी हमारी, एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। किसी बिंदु का मतलब जरूरी नहीं यहां हो, इस परिधि पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? चलते हैं ऐसे ही इसकी दूसरी परमे पे। इसे एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए, वीडियो को रोककर आप इसे पहले समझ लें। ये था परमे नंबर 1। अब चलते हैं परमे नंबर 2 पे। परमे नंबर 2 क्या कह रहा है इस परमे में? ये कहता है एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसको समझेंगे, इसका क्या मतलब है, चित्र से समझा जाएगा। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, वही एक पार्ट सपोज ये हो गया हमारा, ठीक है, ये A, ये B, ये वृत्त का खंड हो गया या चाप हो गया ये, ठीक है। एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये बड़ा वाला है। अब ये क्या कह रहा है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, मतलब ऐसे। आप कहोगे क्या मतलब हुआ? ये मतलब ये हुआ कि देखो, एक वृत्त का खंड यानी एक तो हिस्सा ये है आपका, मैं ऐसे मिला देता हूं, एक तो टुकड़ा आपका ये हो गया AB, और एक टुकड़ा ये बड़े वाला हो गया, ठीक है। यानी एक वृत्त के 2 पार्ट हो गए, एक नीचे वाला छोटा पार्ट और एक ऊपर वाला बड़ा पार्ट। अब उस बड़े पार्ट में आपको दिख रहा है 2 कोण बन रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि एक ही वृत्तखंड में जो कोण बन रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है वही लिखेंगे हम, कि O त्रिज्या का एक वृत्त है, O केंद्र का एक वृत्त है जिसके दीर्घ वृत्तखंड में 2 कोण ACB व कोण ADB है, ठीक है। फिर सिद्ध करना है, भाई क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कोण ACB बराबर है कोण ADB के। ठीक, इसमें रचना हमने कुछ नहीं करी, बस सीधा उत्पत्ति पे आते हैं। उत्पत्ति क्या है? बहुत छोटी परमेय है ये। अगर आपने ये समझ लिया ना, मेन आपकी परमेय ये वाली है। इस परमेय को अच्छी तरह से 2-3 बार करके देखोगे, फिर कॉपी बंद करके खुद अलग से रफ कॉपी में दोबारा
खुद करके देखोगे। अगर ये क्लियर हो जाती है तो आप कई क्वेश्चन भी कर लोगे और ये पर में आगे 2-3 जो है वो भी हो जाएंगी। अब उत्पत्ति क्या है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कोण AOB बराबर है, देखो ये केंद्र पे बना हुआ कोण है। रूल हमने पीछे क्या पढ़ा था, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी कोण AOB जो है वो परिधि वाले कोण का दुगना होगा कोण ACB के। कारण लिखोगे वही यहां पे लिख देना, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया AOB जो है वो दुगना है ACB के। इसी प्रकार अब दूसरे वाले हिस्से को ले लो, इधर वाले को, यहां पे भी वही है। AOB तो बना हुआ है आपका केंद्र पे और परिधि पर क्या है, परिधि पर है ADB। ठीक है, ये परिधि पे बना हुआ है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से देखो, 1 में क्या है, AOB 2 गुना ACB के, इसमें क्या है AOB 2 गुना ADB के, ये भी AOB है ये भी AOB है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी हम लिखेंगे 2 कोण ACB बराबर है 2 कोण ADB के। 2 से 2 कट गया तो कोण ACB बराबर कोण ADB के। यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर? तो मेन डिपेंड करता है इस वाले परमे पे। आप ये परमे अच्छी तरह से समझ के करेंगे, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, आगे 2 और परमे है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरह समझें, करें, और जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन भी आप देखेंगे बहुत आसान है और आप आराम से कर लें। क्लियर? थैंक यू।